नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू पांडे। आपका स्वागत है हमारे चैनल अपना पहाड़ और संस्कार में। दोस्तों, आज हमारी सनातन यात्रा के 5वें भाग में जानेंगे भगवान का कूर्म अवतार और महाप्रलय के बाद सृष्टि फिर से बस रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ दिया। स्वर्ग की सारी चमक, सारी धन दौलत और शक्तियां अचानक छिन गईं। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर बहुत अभिमान में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा मिले। महर्षि ने भगवान शिव का एक दिव्य पुष्पहार माला इंद्र को प्रसाद के रूप में दिया, लेकिन सत्ता के नशे में चूर इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी के सिर पर डाल दिया। हाथी ने उसे सूंड से खींचकर पैरों तले कुचल दिया। यह घोर अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से कांप उठे और उन्होंने श्राप दे दिया, इंद्र, जिस धन और सत्ता के घमंड में तूने मेरा अपमान किया है, वह श्री, लक्ष्मी और वैभव तीनों लोकों से लुप्त हो जाएगी। और देखते ही देखते देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हारा हुआ महसूस करते हुए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास और फिर भगवान विष्णु के पास क्षीरसागर पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, अब तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं। तुम्हें अपना वैभव और अमरता वापस पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, जिससे अमृत निकलेगा। लेकिन विशाल क्षीरसागर को मथना देवताओं के बस की बात नहीं थी। तब भगवान ने एक कूटनीति, राजनीति सुझाई। उन्होंने कहा, अमृत का लालच देकर असुरों को अपने साथ मिला लो। जब काम निकल जाएगा तो अमृत हम देवताओं को ही मिलेगा। अपने कट्टर दुश्मन असुरों के राजा बलि के पास जाकर देवताओं ने संधि की। तय हुआ कि जो भी खजाना निकलेगा वह आधा बंटेगा। मंथन शुरू करने के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी, रॉड और नागों के राजा वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता वासुकी नाग की पूंछ की तरफ लगे और असुर अभिमान के कारण मुख की तरफ लगे, जिससे उन्हें विषैली फुफकार सहनी पड़ी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक भारी संकट आ गया। मंदराचल पर्वत का कोई आधार नहीं था, इसलिए वह भारी पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा। देवताओं और असुरों के पसीने छूट गए। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपना दूसरा अवतार, कूर्म अवतार विशालकाय कछुआ लिया। वे समुद्र के एकदम तल में गए और उस विशाल पर्वत को अपनी मजबूत और कठोर पीठ पर रख लिया। कछुए की पीठ पर पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन असली रूप में शुरू हुआ। दोस्तों, इस मंथन से 14 महारत्न निकले, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था तय की। हलाहल विष सबसे पहले एक भयंकर जहर निकला, जिससे पूरी सृष्टि जलने लगी। तब महादेव शिव ने उसे पीकर अपने गले में रोक लिया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय यह इच्छाएं पूरी करने वाली पवित्र गाय थी, जिसे यज्ञ और जन कल्याण के लिए ऋषियों को दे दिया गया। उच्चैःश्रवा अश्व घोड़ा यह उड़ने वाला सफेद और सबसे तेज घोड़ा था, जिसे असुरों के राजा बलि ने रख लिया। ऐरावत हाथी, 4 दांतों वाला यह दिव्य सफेद हाथी देवराज इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि यह दुनिया की सबसे चमकदार मणि थी, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। कल्पवृक्ष इच्छाएं पूरी करने वाला यह पेड़ देवताओं को मिला और स्वर्ग में स्थापित हुआ। अप्सराएं, रंभा अत्यंत सुंदर अप्सराएं निकली, जो देवलोक स्वर्ग में गईं। माता लक्ष्मी, साक्षात देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। असुर और देवता दोनों उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन माता ने परम शांत और शक्तिमान भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। वारुणी मदिरा यह शराब की देवी थी, जिसे असुरों ने खुशी खुशी ले लिया। पारिजात वृक्ष यह कभी न मुरझाने वाले फूलों का पेड़ था, जो देवताओं को मिला। पांचजन्य शंख यह विजय का प्रतीक था, जिसे भगवान विष्णु ने लिया। चंद्रमा यह महादेव शिव के भाल मस्तक पर सुशोभित हुए। धनुष और 14
भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ अंत में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देखते ही असुर उसे झपट कर भाग गए। तब भगवान विष्णु ने दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित करके मोहिनी ने सारा अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, यही एक सबसे बड़ा रहस्यमय खेल हुआ। स्वरभानु नाम का एक असुर देवताओं का रूप बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया और उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली। सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और मोहिनी विष्णु जी को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु बना। यही कारण है कि आज भी ज्योतिष शास्त्र और हमारी कुंडली में राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जो सूर्य और चंद्रमा से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उन पर ग्रहण एक्लिप्स लगाते हैं। तो दोस्तों, यह थी समुद्र मंथन की वो महान कथा, जिसमें भगवान ने न सिर्फ पूर्ण रूप लेकर सृष्टि को बचाया, बल्कि संसार को यह भी सिखाया कि अमृत, ज्ञान और अमरता केवल उन्हें मिलता है जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि क्यों भगवान को वराह अवतार लेना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपना पहाड़ और संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली सनातन यात्रा में। जय सनातन, जय हरि।